नमस्कार दोस्तों। आज हम बताएंगे अपने मन को शांत कैसे रखना है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की नई कहानी। और भिखारी ने कुछ फूल उसे दे दिए। उस लंबे व्यक्ति को बात बहुत पसंद आई। वह बोला, वाह क्या बात है, आज तुम भी मेरी तरह एक व्यापारी बन गए हो। इतना कहकर फूल लेकर वह लंबा व्यक्ति अपने स्टेशन पर उतर गया। लेकिन उस लंबे व्यक्ति द्वारा कही गई बात एक बार फिर से उस भिखारी के दिल में उतर गई। वह बार बार उस लंबे व्यक्ति के द्वारा कही गई बात के बारे में सोचने लगा और बहुत खुश होने लगा। उसकी आंखें अब चमकने लगीं। उसे लगने लगा कि अब उसके हाथ सफलता की वह चाबी लग गई है जिसके द्वारा वह अपने जीवन को बदल सकता है। वह तुरंत ट्रेन से नीचे उतरा और उत्साहित होकर बहुत तेज आवाज में ऊपर आसमान की तरफ देखकर बोला, मैं भिखारी नहीं हूं, मैं तो एक व्यापारी हूं, मैं भी अमीर बन सकता हूं। लोगों ने उसे देखा तो सोचा कि शायद यह भिखारी पागल हो गया है और अगले दिन से वह भिखारी उस स्टेशन पर फिर कभी नहीं दिखा। और फिर 8 महीने बाद इसी स्टेशन पर 2 व्यक्ति सूट बूट पहने हुए यात्रा कर रहे थे। लोगों को लगा कि शायद वह दूसरे शहर चला गया होगा। समय गुजरता गया। दोनों ने एक दूसरे को देखा तो उनमें से एक ने दूसरे से हाथ मिलाया और कहा, क्या आपने मुझे पहचाना? दूसरा व्यक्ति बोला, नहीं, क्योंकि मेरे हिसाब से हम लोग पहली बार मिल रहे हैं। पहला व्यक्ति बोला, नहीं, आप याद कीजिए, हम पहली बार नहीं बल्कि तीसरी बार मिल रहे हैं। दूसरा व्यक्ति बोला, मुझे याद नहीं, वैसे हम पहले 2 बार कब मिले थे? अब पहला व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, हम पहले भी 2 बार इसी ट्रेन में मिले थे। मैं वही भिखारी हूं जिसको आपने पहली मुलाकात में बताया कि मुझे जीवन में क्या करना चाहिए और दूसरी मुलाकात में बताया कि मैं वास्तव में कौन हूं। दूसरा व्यक्ति मुस्कुराया और अचंभित होते हुए बोला, ओ, याद आया, तुम वही भिखारी हो जिसे मैंने एक बार भीख देने से मना कर दिया था और दूसरी बार मैंने तुमसे कुछ फूल खरीदे थे। लेकिन आज तुम ये सूट बूट में कहां जा रहे हो और आजकल क्या कर रहे हो? तब पहला व्यक्ति बोला, हाँ, मैं वही भिखारी हूं, लेकिन आज मैं फूलों का एक बहुत बड़ा व्यापारी हूं और इसी व्यापार के काम से ही मैं दूसरे शहर जा रहा हूं। कुछ देर रुकने के बाद वह फिर बोला, आपने मुझे पहली मुलाकात में प्रकृति का वह नियम बताया था जिसके अनुसार हमें तभी कुछ मिलता है जब हम कुछ देते हैं। लेन देन का यह नियम वास्तव में काम करता है। मैंने यह बहुत अच्छी तरह महसूस किया है, लेकिन मैं खुद को हमेशा भिखारी ही समझता रहा। इससे ऊपर उठकर मैंने कभी सोचा ही नहीं। और जब आपसे मेरी दूसरी मुलाकात हुई तब आपने मुझे बताया कि मैं एक व्यापारी बन चुका हूं। अब मैं समझ चुका था कि मैं वास्तव में एक भिखारी नहीं बल्कि व्यापारी बन चुका हूं। मैंने समझ लिया था कि लोग मुझे इतनी है जो हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचाता है। कभी भी किसी स्थिति को देखकर घबराने की जरूरत नहीं होती। हर किसी के जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन जो नसीब में है वह हमें मिलकर रहता है। समय से पहले या बाद में नहीं, वही समय आता है जब हमें हमारी मंजिल मिलती है। हमें सिर्फ धैर्य रखना चाहिए और विश्वास बनाए रखना चाहिए। नसीब का खेल बहुत अद्भुत होता है। कभी हमें लगता है कि कुछ हमारी पकड़ में नहीं है, लेकिन समय आने पर हम देखते हैं कि वही चीज हमें बिना किसी प्रयास के मिल जाती है। यही जीवन का सच है। जो हमारे लिए है वह हमें मिलेगा। हमें केवल प्रयास करते रहना है, बाकी सब कुछ ईश्वर की योजना पर छोड़ देना चाहिए। हमारे जीवन में जो कुछ भी घटित होता है वह हमारे नसीब का हिस्सा होता है। हर चीज का एक विशेष समय होता है और यही जीवन का खेल है। हमें कभी भी किसी चीज को जल्दी पाने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो हमारे लिए लिखा है वही हमें मिलेगा। हर व्यक्ति की जिंदगी में एक समय ऐसा आता है जब उसे लगता है कि वह सब कुछ खो चुका है, लेकिन उसे यह समझना चाहिए कि जो कुछ भी हम खोते हैं वह कभी न कभी और किसी रूप में वापस आता है। केवल अपनी उम्मीदें और आत्मविश्वास बनाए रखना। हमारी मेहनत के साथ साथ हमें विश्वास भी रखना चाहिए कि जो हमारे लिए है वह हमें मिलेगा। समय और परिस्थिति केवल एक कड़ी होती है जो हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए प्रेरित करती है। कभी किसी से तुलना मत करें। आपके जीवन का रास्ता आपके लिए अलग है। जो आपका है वह आपको जरूर मिलेगा। बस कर्म करते जाएं और नसीब पर विश्वास रखें। कभी किसी बात को लेकर परेशान ना हो, क्योंकि जो आपका है वह समय आने पर आपको मिलेगा। हम जितना धैर्य रखेंगे उतना ही हमें जीवन में मिल जाएगा। हर वस्तु, हर विचार और हर कार्य का अपना सही समय होता है। जो हमारे लिए है वह कभी नहीं छूटता,
बस हमें अपने कर्मों पर विश्वास रखना चाहिए और उसे पूरी ईमानदारी से करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारे लिए नियत है वह तुम्हारे पास आएगा। तुम्हारे कर्म तुम्हारी दिशा तय करते हैं और समय उसे पूरा करने में मदद करता है। जब हम अपने जीवन में पूरी निष्ठा से कार्य करते हैं तो हमें वही मिलता है जो हमारे लिए बेहतर होता है। यही सच्चाई है कि जो हमारे जीवन में होने वाला है वह सही समय पर मिलेगा, चाहे हम उसे देख पाएं या ना देख पाएं। हमें केवल ईश्वर और अपने कर्मों पर विश्वास रखना चाहिए कि जो तुम्हारे लिए जरूरी था, जब जीवन में कोई इच्छा पूरी नहीं होती तो यह समझो वह तुम्हारे पास नहीं आया। समय हमें वही देता है जो हमारे लिए सबसे बेहतर होता है। कभी कभी वह जो हम चाहते हैं वह हमारे लिए सही नहीं होता, और जो हमारे लिए अच्छा है वह समय आने पर हमारे पास आता है। कठिनाइयां हमेशा अस्थायी होती हैं। जब हम जीवन की कठिन राहों से गुजरते हैं तो हमें यह समझने की जरूरत है कि यह केवल हमें मजबूत बनाने के लिए है। यह रुकावटें असल में हमें हमारी मंजिल के और करीब लाती हैं। इसलिए कभी भी हार मानने का नाम ना लें, क्योंकि हर एक कड़ी मेहनत का परिणाम हमें एक दिन जरूर मिलेगा। भाग्य और कर्म दोनों का गहरा संबंध है। अगर हम अपने कर्म सच्चे दिल से करते हैं और किसी भी कार्य में सच्चाई का पालन करते हैं तो हमारा भाग्य खुद हमें अपनी मंजिल तक पहुंचा देता है। कोई भी मुश्किल हमेशा अस्थायी होती है, लेकिन हमारा कर्म हमेशा हमें सही दिशा दिखाता है और सफलता के द्वार खोलता है। जीवन के हर कदम में यह जानना जरूरी है कि जो हमें चाहिए वह समय पर हमें मिलेगा। हमें केवल अपनी मेहनत और इरादों को सही दिशा में रखना होता है। अपने प्रयासों में सच्चाई और ईमानदारी रखें, क्योंकि यह दो चीजें हमारे जीवन को हर चुनौती से पार कराती हैं। जब हम किसी काम में ईमानदारी से लगते हैं तो हमारा भाग्य हमें कभी न कभी हमारे मेहनत का फल देता है। यह जीवन का एक सत्य है कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, वह हमेशा हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाती है। जब हम सही दिशा में चलते हैं और अपने अंदर विश्वास रख, हो सकता है वह समय थोड़ा लंबा हो, लेकिन एक दिन हमें हमारे प्रयासों का सही और मीठा परिणाम जरूर मिलेगा।